राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की यह वीडियो माताओं बहनों की कुछ समस्याओं से जुड़ी हुई है, जिनके सवालों के जवाब लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी माता बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर इसी प्रकार बनी रहे, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और आप इसी प्रकार से करवा चौथ का व्रत सदैव धारण करते रहें। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीरियड यानी मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर। कि ये समस्या तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो नेचर होता है। पीरियड तो सभी महिलाओं को होता है और इसका तो एक डेट फिक्स होता है, व्रत आगे पीछे होता रहता है, परंतु ये अपने निर्धारित समय पे ही आता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए करवा चौथ आ रहा है, इस समय आपको पीरियड हो गया है, तो आप इस समय क्या करेंगी। जैसे मान लीजिए हमें 16 श्रृंगार करना रहता है, जिसमें मेहंदी, आलता और सिंदूरा से सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगी। मासिक धर्म एक ऐसा समय होता है कि जब हम अशुद्ध स्थिति में रहते हैं। इस समय जब नॉर्मल स्थिति रहती है तो हम कोई श्रृंगार नहीं करते हैं, यहाँ तक कि हम सिंदूर भी नहीं लगाते हैं बिना 3-4 दिन हुए बाल धोए हुए। तो अभी मान लीजिए इसमें यदि करवा चौथ आ जाए तो फिर हम क्या करें। हमें नया कपड़ा पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, हमें मेहंदी लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, हम पैर में आलता लगाएं या नहीं लगाएं, या फिर सिंदूरा जिससे हमारी शादी हुई है उसका सिंदूर हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, हम नए वस्त्र पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, पूजा में क्या करें और क्या नहीं करें, कौन सी ऐसी चीज़ करें और कौन सी ऐसी चीज़ छोड़ दें। जैसे मान लीजिए पति की पूजा की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, चंद्र देवता को अर्घ देना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनको पहली बार इस व्रत को शुरू करना है। यदि उनके पीरियड आ जाए तो फिर वो क्या करें, वो सोच देंगे व्रत उठाएं कि नहीं उठाएं, पीरियड में व्रत करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। और एक और चीज़ है कि हम सभी जानते हैं कि पीरियड एक ऐसी स्थिति है कि जब महिलाओं को मतलब उनके अंदर जो एनर्जी लेवल होता है काफ़ी लो हो जाता है। तो इस समय पे हमें पानी पीते रहना चाहिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खाती रहनी चाहिए जिससे हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बराबर बनी रहे। और इस व्रत में हमको भूखा रहना पड़ता है। फिर ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसी स्थिति में हम अब जो पहले से व्रत कर रहे हैं, जो मान लीजिए पहली बार व्रत करने जा रहे हैं, वो तो चलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि ऐसी स्थिति हो गई, तो वो 1 साल और इंतज़ार कर सकते हैं। परंतु जो पहले से व्रत करती हैं तो पीरियड में व्रत तो छोड़ा नहीं जाता है, वो लोग क्या करेंगी, वो एक अलग सी समस्या है। तो चलिए, आज इन्हीं सभी समस्याओं से जुड़े हुए सवालों के जवाब लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। पर दोस्तों, उससे पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रृंगार को लेकर कि कौन सी चीज़ हमें लगानी चाहिए, कौन सी चीज़ यूज कर सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो श्रृंगार की जो भी वस्तुएं हैं जो आप पहले से यूज करती हैं, नया पैक नहीं खोलना है, उन सब चीज़ों को आप पहन सकती हैं, उन सब चीज़ों को लगा सकती हैं। रही बात सिंदूरा से सिंदूर लगाने की, तो वह आप कतई नहीं लगाइएगा। आप जो लिक्विड सिंदूर आता है वह पीला या लाल दोनों कलर का प्राप्त होता है, तो आप उसको लगा सकती हैं। सूखा सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अब बात करेंगे कि क्यों मैं लिक्विड की बात कर रही हूँ कि लिक्विड सिंदूर क्यों लगा। लिक्विड उतना शुद्ध और पवित्र नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें जो उसको लिक्विड बनाने के लिए इसमें जो द्रव्य डाला जाता है वो कहते हैं कि ये अल्कोहल होता है, वो उतना पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। तो सिंदूर तो लगाना है, हम ऐसे तो रह नहीं सकते। तो आप चाहें तो उस लिक्विड जो सिंदूर आता है उसमें से कोई भी कलर आप लगा सकते हैं निसंकोच, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे कि जो मान लीजिए नए कपड़े हैं उन्हें पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, तो आप बिल्कुल पहन सकती हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप बिना नहाए धोए हैं या फिर बाल नहीं धोई हैं, 1-2 दिन हो गया हो तो आप बाल ज़रूर धो लें, तो आप जो भी वस्त्र पहनना चाहती हैं आप उसको पहन सकती हैं। हाँ, देखिए क्या होता है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि शादी का जोड़ा है तो पहनना चाहिए ना, बिल्कुल पहन सकती हैं। आपका शादी का जोड़ा तो धुला धुला है, आप उसको पहन सकती हैं। क्योंकि जो भी वस्त्र हम पीरियड में पहनते हैं वह अशुद्ध हो जाता है, बाद में उसे फिर धोना ही पड़ता है। इसलिए जिन्हें पानी से धोना हो उन्हीं को आप पहनिएगा। जो ड्राई क्लीन कराने वाले जो कपड़े रहते हैं वो ख़राब होने के डर रहते हैं, तो आप उस तरह के हैवी कपड़े ना पहनिएगा। लेकिन आप उस तरह के जो यूज हुए कपड़े हैं उस तरह की आप पहन सकती हैं। इसी तरह से जैसे कि आप नई चूड़ी आप लाए हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में पहन लेते हैं नया कोई भी ज्वेलरी, कोई भी सामान, चाहे नया कपड़ा हो या कोई भी पहना हुआ जो चूड़ी वगैरह ज्वेलरी वगैरह है, आप उसको पहन सकती हैं। अब देखिए कि भगवान को थोड़ा सा, कई बार ऐसा होता है कि जब हम श्रृंगार के सामान लाते हैं तो माता रानी को ज़रूर चढ़ा देते हैं।
तो जब चढ़ा देते हैं जो माता रानी को वो चीज़, तो वो सुहाग प्रसाद बन जाता है। और जब हम उसको पहनते हैं तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि ही होती है, क्योंकि हमने वह माता रानी को प्रसाद स्वरूप चढ़ा दिया है, अब तो प्रसाद हो गया। तो कहते हैं ना कि जैसे चरणामृत पीना, प्रसाद खाना, और उसे हमें जो भी हमारे शरीर में व्याधि रहती है, मान लीजिए हमें कोई दुख बीमारी रहती है, उस कष्ट इत्यादि दूर हो जाता है। उसी प्रकार से माता रानी को चढ़ाया हुआ जो सामग्री है, आप उसको यदि खुद धारण करती हैं, और देखिए वैसे भी जो भी आप श्रृंगार का सामान, कभी भी मैं आपको बता दे रही हूँ, कभी भी आप सामान खरीद कर लाती हैं तो प्रयास कीजिए कि आप माता रानी को चढ़ा कर ही उसको पहनिए। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि ही होती है। चूड़ी, बिंदी, आप साड़ी वगैरह जो लाती हैं, आप उसको चढ़ा देंगे तो आपके लिए आपका एक मन, मतलब आप करके देखिएगा, आपको बड़ा मन की संतुष्टि प्राप्त होती है। और उसके बाद जब उसको पहनती हैं तो उसमें कहते हैं ना कि तो माता रानी के प्रसाद स्वरूप हो जाता है, उसमें उनका आशीर्वाद समाहित हो जाता है। करते हैं कि मेहंदी और आलता, क्योंकि यह सब चीज़ें पवित्र मानी जाती हैं, इसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आलता लगाने से जो कहते हैं ना कि जो लक्ष्मी जी के चरण देखिएगा आप, कितने सुंदर और हरदम लाल कलर से आलते से भरा हुआ होता है। तो आलता लगाना बड़ी शुभ माना जाता है। अब हम जब शुद्ध हो जाएं तभी हमें मेहंदी और आलता लगाना चाहिए। अशुद्ध स्थिति में हमें मेहंदी आलते का उपयोग नहीं करना चाहिए। और बात करेंगे फिर पति की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो देखिए, पति को स्पर्श करने योग्य जब आप 4 दिन बाद हो जाती हैं, चौथे दिन यदि 4 दिन हो गया है तो आप पति की पूजा कर सकते हैं। परंतु चंद्र देवता को आप 5वें दिन ही अर्घ दे सकती हैं। 5 दिन के पहले, वो भी यदि मान लीजिए आपका मासिक धर्म हो नहीं रहा, आपका पीरियड नहीं आ रहा है, तब आप चंद्र देवता को अर्घ दे सकती हैं, अन्यथा नहीं दे सकती हैं। आप किसी भी प्रकार की पूजा आप 5 दिन के पहले, यदि आप पूर्ण रूप से साफ नहीं हैं तो आप उस पूजा में शामिल नहीं हो सकती हैं। अब जब आप चौथे दिन पूरी तरह से जब शुद्ध हो जाएं, जब मान लीजिए बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि एकदम आप पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, मतलब आ ही नहीं रहा है बिल्कुल पीरियड, तब आप बाल धोकर शुद्ध होकर फिर 5वें दिन आप स्नान इत्यादि करके पूजा कर सकती हैं। वो भी सिर्फ मान लीजिए करवा चौथ बार बार तो आता नहीं है, साल में 1 बार आता है, तो आप उतने के लिए वह पूजा कर सकती हैं। लेकिन जिन लोगों को अभी भी पीरियड आ रहे हैं और 5वां और 6वां दिन है, मान लीजिए थोड़ा बहुत भी दिखाई दे रहा है और 7वें दिन तक पूरी तरह से आ ही रहा है, तो आप 7वें दिन भी शुद्ध नहीं मानी जाएंगी। जब तक आप पूर्ण रूप से साफ़ नहीं हो जाती तब तक आप शुद्ध नहीं मानी जाएंगी। मतलब आप बिल्कुल पूजा नहीं कर सकती हैं ऐसी स्थिति में, अगर थोड़ा बहुत भी 5वें या 6वें दिन दिखाई दे रहा है तो। अब बात करेंगे कि हमें आधा घंटा 1 दिन पीरियड आता है तो मतलब तीसरे दिन पूजा कर ले सकते हैं, ऐसा प्रश्न मत कीजिए। देखिए क्या होता है कि हमें 2 दिन ही आता है, हमें 1 दिन ही आता है, ये वाले बहाने नहीं चलते हैं, ये बहाने नहीं करने चाहिए। आप 4 दिन के बाद 5वें दिन ही शुद्ध मानी जाती हैं, आप 5वें दिन ही पूजा कर सकती हैं। लेकिन बहुत लोगों को ऐसा होता है कि 5वें दिन भी थोड़ा बहुत दिखाई दे गया तो सोचते हैं कि थोड़ा सा था तो उसमें को क्या है, 5 दिन तो हो गया। उस स्थिति में भी आप चंद्र देवता की पूजा नहीं कर सकती, आप उनको अर्घ नहीं दे सकती हैं। आप पति की पूजा चौथे दिन कर सकती हैं, बाल धोकर पूर्ण रूप से शुद्ध स्नान ध्यान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके। आप श्रृंगार करना चाहें तो श्रृंगार कर सकती हैं, परंतु आप ऐसी स्थिति में चंद्र देवता को 5वें दिन के पहले आप अर्घ नहीं दे सकती हैं। उन लोग की बात कर लेते हैं जिन्हें नया व्रत शुरू करना है। तो देखिए, कोई भी व्रत पीरियड में शुरू नहीं किया जाता है, लेकिन हर काम करने से पहले अच्छा मुहूर्त देखते हैं। कोई भी व्रत मान लीजिए हम पहली बार करने जाते हैं, नया कार्य शुरू करने जाते हैं, तो हम देखते हैं ना कि अच्छा मुहूर्त है कि नहीं, अच्छा दिन है कि नहीं। इसीलिए तो मान लीजिए किसी साल अधिक मास या मास पड़ जाता है तो मनुष्य मतलब कोई भी आदमी नया व्रत धारण नहीं करता है, क्योंकि वह समय ठीक नहीं माना जाता है। तो यदि ऐसे में आप पहली बार व्रत करने का सोच रही हैं और आपको पीरियड आ जाते हैं तो आप उस समय व्रत रहने दीजिए, 1 साल और इंतज़ार करिए और अगले साल फिर व्रत आप शुरू कर सकती हैं। पीरियड में मान लीजिए ये तो एक ऐसा व्रत है कि जिसमें आप पूरी तरह से 16 श्रृंगार करके और इतना शौक से महिलाएं तैयार होकर पूरे श्रद्धा के साथ पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं। तो ऐसे में यदि आपके साथ ये हो जाता है, पीरियड आ जाता है, तो आप इस साल व्रत मत कीजिए, अगले साल आप फिर इंतज़ार करिए 1 साल, उसके पश्चात आप पूजा और व्रत कर सकती हैं। दोस्तों, यह थी करवा चौथ में यदि मान लीजिए पीरियड आ जाता है
तो उन समस्याओं के समाधान से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलती हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।